बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर जवाद में जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस। तो हमारा लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि फ़ाइल और जो है ना रिकॉर्ड और ये चीज़ सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो आज जो जिन दोस्तों ने लास्ट हमारा लेक्चर मिस कर दिया उसमें ये देखा था कि डाटा हैंडलिंग एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ होती है, ये किस तरह से हम इसको फाइल मैनेज करते हैं, और फील्ड फाइल रिकॉर्ड और फाइल, ये तमाम चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। जिन दोस्तों ने लेक्चर मिस कर दिया उस लेक्चर का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के एंड पर दे देंगे ताकि आप उस चीज़ को देख सकें और समझ सकें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स के हवाले से है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये किस तरह से काम करती हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखना, एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नहीं हो, हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और जल्द से जल्द, ताकि हम अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स। इन द लेट 1960s द रिसर्चर्स came up with an idea of using relational database instead of file structures। यानी 1960 यानी जो 1960 और 1970 के दरमियान जब एंड पे था, यानी 1970 और 1960 के दरमियान जो साल गुजरे हैं 10 साल, उसमें रिसर्चर ने क्या किया, उनको आइडिया आया कि हमें फ़ाइल स्ट्रक्चर की बजाय, यानी फ़ाइल में चीज़ सेव करने की बजाय हमें रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम पर काम करना चाहिए। रिलेशन का मतलब होता है कि ताल्लुक, एक फ़ाइल का दूसरी फ़ाइल के साथ जो ताल्लुक का रिलेशन है उस पर हमें काम करना चाहिए, उसमें हमें वर्किंग करनी चाहिए। they gave the idea of defining a file as a two-dimensional array। और उन्होंने इसको जो आइडिया था इसको नाम दिया टू डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब होता है दो तरफा। ठीक है जी, यानी जिसकी दो डायमेंशन होती हैं, दो ऐसे होते हैं, दो रास्ते होते हैं, उन्हें टू डायमेंशनल्स कहते हैं। अगर थ्री डायमेंशन है तो किसी चीज़ के अगर तीन रास्ते हैं या उसके आगे से तीन पॉइंट्स ओपन हो रहे हैं तो उसे थ्री डायमेंशनल कहेंगे। ठीक है, प्लेसिंग ऑल फील्ड्स as columns of that table and putting each record as a row into the table। प्लेसिंग ऑल द फील्ड्स एज कॉलम, हमने फील्ड्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसको हमने क्या करना है, एज ए कॉलम बना देना है। ठीक है, किसी भी टेबल का उस फील्ड को हमने कॉलम बना देना है। एंड पुटिंग ईच रिकॉर्ड एज ए रो, और उस रो के जो हम रिकॉर्ड हम रखेंगे उसे हमने रो में लेकर, यानी कतार में लेकर आना, बिल्कुल सीधी लाइन में, हॉरिजेंटली। ठीक है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली रो होती है और जो वर्टिकल होता है उसे कॉलम कहते हैं। जो हॉरिजेंटली होती है वो रिकॉर्ड रखा जाता है, और जो वर्टिकली होता है वो कॉलम होता है। ठीक है जी, ईच रो इज आल्सो नोन एज ए टपल और occurrence in that table। Following these concepts we use the traditional file structure into a new and easy to manage database structure called table or a relation। इसे फॉलोइंग दिस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम वी कैन सी द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को देख सकते हैं। यानी ये समझ लें कि है ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, लेकिन इसको जब कंप्यूटराइज आप करेंगे या आप उसको डिजिटलाइज करेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, डाटाबेस हो जाएगा। है यही फाइल बेस सिस्टम ही, यानी आप जस्ट आपका मकसद ये है कि आपने रिकॉर्ड रखना है, चाहे आप डाटाबेस सिस्टम में रखें, चाहे आप फाइल जो है ना ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में रखें। ठीक है, तो बाकी इसमें हमने बड़े डिटेल के साथ हम पिछले जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या होता है और उस जो डाटाबेस होता है उसमें क्या फ़र्क है या उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हम पिछले लेक्चर में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपके क्या हैं, ये कि फिगर बनी हुई है। अब देखें ये कॉलम्स हैं, ये क्या हैं, ये सारे कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल हैं, राइट। नेम, आगे ग्रेड, फिर आगे डिज़ाइन एंड जो भी आपने कॉलम बनाया, या अगर कोई स्टूडेंट का आप बना रहे हैं तो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट क्लास और बाकी जो स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, ये कॉलम्स होते हैं इस तरह। और जो इस तरह से बने, ये देखें
हॉरिजेंटली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली, ये ऐसे सीधी, इसे कहते हैं रिकॉर्ड। अब ये तमाम इसके क्या रिकॉर्ड रखा जा रहा है, कॉलम एक ही बना है, ठीक है। अब इसके नीचे चाहे आप 1000 रिकॉर्ड रखें, 2 रखें, 5000 रखें, 10,000 रखें, ये आपके रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना कि रिकॉर्ड आप कितना भी रख, चाहे आप लाख रिकॉर्ड रख लें, ठीक है, जितना मर्जी आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, वो आप अपने आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जब एक कॉलम बन गया तो मीन्स कि आप इसके नीचे अपनी मर्जी से जितना मर्जी आप रिकॉर्ड रखना चाहें रख सकते हैं। कॉलम का यही फ़ायदा होता है, डाटाबेस का यही फ़ायदा है कि आप कम वक्त में ज़्यादा रिकॉर्ड को सेव रख सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली वी समराइज द अबव डिस्कशन एज बिलो, कि अगर ऊपर की तमाम जो हमने लास्ट टाइम पे जो आज हमने पढ़ा या पीछे जो हमने पढ़ा चैप्टर 2 के हवाले से, तो उसको अगर हम एक छोटी सी समराइज़ करें, समरी में अगर आप बयान करें तो कैसे बयान करेंगे। डाटा एलिमेंट्स क्या हैं, द फील्ड्स और डाटा आइटम्स इन databases are termed as data items, attributes और column in database structure। the fields होती हैं, डाटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं, जो आपने कॉलम बनाए हैं, तो वो क्या होता है, वो तमाम उसको डाटा आइटम भी कहते हैं, सिर्फ आइटम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। डाटाबेस में ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम इसके वर्ड्स हैं वो इसके लिए यूज़ होते हैं। रिकॉर्ड क्या है, इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रक्चर आर टर्न एज रोज टपल्स इन डाटाबेस सिस्टम। जो रोज़ हैं, यानी ये देखें, जब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्या है, ये रोज़ हैं, ये क्या है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको हम रिकॉर्ड कहेंगे या टपल्स कहेंगे, ठीक है। फाइल और डाटाबेस इन दी फाइल और डाटा सेट्स इन database are turned as table, relation और डाटा ऑब्जेक्ट्स इन डाटाबेस स्ट्रक्चर। फाइल्स या डाटा सेट्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, टेबल्स कहेंगे, रिलेशंस कहेंगे या डाटा ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, ठीक है। एंड द कलेक्शन ऑफ टेबल्स विद सम ट्रेडिशनल फाइल्स एंड सम अदर नेसेसरी डाटा ऑब्जेक्ट्स आर टर्न्ड इनटू डाटाबेस। और टेबल्स के जो अगर एक से ज़्यादा टेबल्स हैं या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को मद्देनज़र रखकर उसको हम डाटा ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं जो ज़रूरी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाटाबेस कहेंगे, ठीक है। तो ये एक हमने जैसे इसको समरी में इसको कन्वर्ट किया ताकि इसको हम देख सकें, इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आज हम जस्ट इसको इसका जो रिलेशन और टेबल का जो हम एक ये कह लें कि इंट्रोडक्शन है जस्ट, वो हम देखेंगे। जो और आने वाला जो टाइम होगा, नेक्स्ट हमारा जो इसका लेक्चर होगा, उसमें हम रिलेशन और टेबल को मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे। आज जो हमने डिटेल के साथ देखा है वो क्या है, ऊपर वाला टॉपिक है एट्रीब्यूट्स एंड, ये एट्रीब्यूट्स, रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ एंड टेबल्स, ये 3 चीज़ें हमने देखी हैं आज जो हमने, और ये समराइज़ किया, ठीक है। डाटाबेस की जो समरी है उसको हमने देखा है आज। रिलेशन और जो टेबल है इसको हम जस्ट आज एक थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे कि रिलेशन और टेबल होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे रखते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा है तो आपका जो ये आज का लेक्चर ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम बड़ा लेक्चर बनाते नहीं हैं, क्योंकि काम वो है जो आपकी समझ में आ जाए। अगर आपकी समझ में ना आए तो हमारे लेक्चर बनाने का कोई मकसद नहीं बनता। तो इसलिए हम जस्ट आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। रिलेशन और टेबल क्या है, टू डायमेंशनल एरे ऑफ टेबल ऑफ डाटा कंटेनिंग descriptive information about an entity. The entity must have a unique identifier which is composed of a combination of one or more attributes, and each attribute must have one and only one value. It is appropriate to define the word entity here। कि जो दो डायमेंशनल या दो तरफा हमने टेबल पढ़ा है पीछे इसी लेक्चर में, और डाटा कंटेनिंग जो डाटा कंटेन करता है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी, जो आप जो की फील्ड है, जो एंटिटी है उसके मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। द एंटिटी मस्ट हैव ए यूनिक आइडेंटिफायर, एंटिटी का मस्ट हैव यूनिक आइडेंटिफायर, उसका एक यूनिक नाम होना चाहिए। अब आपको बता दें कि जो एंटिटी है वो क्या होती है। दिस इज़ एंटिटी, ये जो आपने नाम लिखा है EMP यानी एम्प्लॉयड नेम, ये आपने ये क्या है, ये एंटिटी है। इसके नीचे जो चीज़ें होगी वो रिकॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। which is composed of a combination of one or more attributes, each attribute must have only one value। कि हर जो एंटिटी है वो एट्रीब्यूट्स पर जो है वो डिपेंड करती है। उसमें एक वन और मोर एट्रीब्यूट्स, ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं,
और हर एट्रीब्यूट जो कम से कम एक वैल्यू उसमें ज़रूरी होती है, उसमें लाजमी होना चाहिए, कम से कम एक वैल्यू उसमें लाजमी होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो वर्ड एंटिटी है, इसलिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। जस्ट हमने रिलेशन टेबल को जस्ट हमने एक डेफिनेशन उसकी देखी है। जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलें। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।